नमस्ते विद्यार्थियों। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे और क्वेश्चन आंसर लिख रहे होंगे। बच्चों, स्वाध्याय का सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, इसलिए अभी आप घर पर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप सेल्फ स्टडी में लगाएं। एक ऐसी आदत बना लें कि सेल्फ स्टडी निश्चित रूप से करें, तो आगे आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। आइए अब अपने विषय पर आते हैं। हम लोग ततारा वामीरो कथा पढ़ रहे हैं, जिसकी पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ चुके थे और थोड़ा सा 2 अनुच्छेद पढ़े थे, जिसमें एक में अंडमान निकोबार का थोड़ा सा भौगोलिक वर्णन है और दूसरे अनुच्छेद में ततारा की विशेषताओं का वर्णन है, व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन है। बच्चों, यह जो ततारा वामीरो कथा है, यह एक लोक कथा है जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई, और इसमें एक वामीरो जो कि लपाती गांव की रहने वाली थी, उस गांव की एक परंपरा का वर्णन है। वैसी परंपरा जिससे लोग परेशान हो गए थे और उस परंपरा को समाप्त करने के लिए ततारा और वामीरो को त्याग करना पड़ता है। अब आगे का वर्णन है। आगे कहानी इस प्रकार से है। चूंकि ततारा सबकी मदद करता था, बहुत ही नेक इंसान था, मददगार इंसान था, सबकी मदद करता था, इसलिए प्रतिदिन जब वह दिन भर का काम करते करते थक जाता था, तो अपनी थकान को दूर करने के लिए, थकान को मिटाने के लिए समुद्र किनारा पर टहलने जाता था। जब वह समुद्र किनारा का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर होता है, हम सब जानते हैं, लोग वहां शौक से घूमने जाते हैं। वह समुद्री किनारा पर टहलने जाता है। शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बह रही थी, और सूर्य जो था, सूर्य वह क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज जहां धरती और आसमान मिलते हुए हमें आभास होता है। वास्तव में धरती और आकाश कभी मिलते नहीं है, लेकिन लगता है हमें कि ऐसा हो रहा है। तो सूर्य डूब रहा था क्षितिज तले, और सायंकालीन पक्षियों की जो चहचहाहटें थी, वो धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, मतलब कम पड़ रही थी। वैसे तो पक्षी हमेशा बोलते हैं, लेकिन सुबह और शाम को ज्यादा ही बोलते हैं। शाम होने वाली थी, सब अपने अपने नीड़ों में जा रहे थे और उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ततारा समुद्री बालू पर बैठकर समुद्र की सतह पर सूर्य की जो किरणें पड़ रही थी, उसको देख रहा था, रंग बिरंगी किरणों को, और बिल्कुल ही शांत भाव से बैठा था। वह बिल्कुल शांत था, मन को शांति थी, थकान दूर हो चुकी थी। इतने में उसे गीत सुनाई देता है। उसे गीत लग रहा था जैसे गीत बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा हो, और वह अब गीत गायन इतना प्रभावशाली था कि वह अपना सुध बुध खोने लगता है और गीत में एकदम लीन हो जाता है। उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता है। समुद्र की एक लहर जब आती है उसके पास तक, तब जाकर उसकी तंद्रा भंग होती है। तंद्रा एकाग्रता, उसकी एकाग्रता भंग होती है। फिर वह चैतन्य होता है, फिर जागृत होता है, उसे चेतना आती है।
और जब चेतना आती है तो वह उस दिशा की ओर जाने के लिए विवश हो जाता है जिस तरफ से गीत आ रहा था। वह बढ़ता चले जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो खींचता चला जा रहा हो गीत की तरफ। कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि एक युवती है। दरअसल वही युवती वामीरो है। एक युवती है, वह भी सायंकालीन समुद्र के सौंदर्य को देखने आई थी और समुद्र सूर्य की जो किरणें समुद्र पर पड़ रही थी उसे रंग बिरंगी बना रही थी। वह उसको देख रही है, उसमें एकदम लीन है और गीत गाए जा रहे हैं। यह गीत श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत था मतलब प्रेम से संबंधित था। वह उस युवती को नहीं पता था उसे कोई देख रहा है। वह सौंदर्य, शाम के सौंदर्य में, सूर्यास्त के समय के सौंदर्य में लीन थी, डूबी हुई थी और गीत गाना गाए जा रही थी। समुद्र की एक ऊंची लहर आती है और वामीरो को भिगो देती है। जैसे ही लहर, वो तो दूसरी तरफ उसका ध्यान था, गीत में ध्यान था, गाना में। जैसे ही समुद्र की लहर उसे भिगा देती है वह हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाहट में गाना भूल जाती है, गाना गाना छोड़ देती है और खुद को संभालने का प्रयास करती है। बच्चों को अगर कोई भीग जाएगा तो असहज तो हो ही जाएगा, असहज होना तो स्वाभाविक है। वामीरो भी असहज होती है, अपने आप को संभालने का प्रयास करती है, लेकिन पूरी तरह से संभल भी नहीं पाती है कि उसे आवाज सुनाई देता है, तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। जब उसे सुनाई देता है तो वह उधर देखती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है। ये प्रार्थना, ये विनय ततारा कर रहा था। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाती है, लेकिन गांव के नियम के कारण पहले उससे परिचय पूछती है कि तुम कौन हो, और इस तरह से वह वामीरो को घूर क्यों रहा है। साथ ही साथ यह भी प्रश्न कर बैठती है कि इस तरह का बेतुका प्रश्न क्यों कर रहे हो। गाना पूरा करने की बात तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन फिर भी ततारा पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे वामीरो की जो कह रही है उसे सुनाई ही नहीं दे रहा हो। शायद नहीं दे रहा था क्योंकि वो तो सम्मोहित था। ततारा सम्मोहित था। वामीरो जो कुछ भी कह रही थी, जो कुछ भी प्रश्न कर रही थी, उसे सुनाई नहीं दे रहा था। और वह फिर एक बार प्रार्थना कर बैठता है वामीरो से कि गीत पूरा कर दो, बहुत सुरीला कंठ है तुम्हारा, बहुत अच्छा गीत है, तुम इसे पूरा कर दो। लेकिन वामीरो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। वह झुंझुला उठती है और कहती है कि जब से वह परिचय पूछ रही है तब से ततारा गीत पूरा करने की बात कर रहा है उससे। ये ढीठता है। और गांव का नियम वह भी जान रहा है, फिर इस तरह का प्रश्न क्यों कर रहा है और इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। इतना कहकर वह और कड़े स्वर में ततारा का विरोध करती है। वह गांव के नियम का हवाला देते हुए वहां से जाने लगती है। तब जाकर ततारा को थोड़ा होश आता है, वह संभलता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वामीरो से
वह क्षमा प्रार्थना करने लगता है कि वह उसे माफ कर दे, उससे गलती हो गई है, और साथ ही साथ अपनी विवशता भी प्रकट करता है कि वह अपने जीवन में पहली बार इस तरह से विचलित हुआ है। ऐसा उसके जीवन में इसके पहले कभी नहीं हुआ था, और अपनी असहाय अवस्था भी दर्शाता है। वह बिल्कुल विवश था वामीरो के सामने, और फिर जब वामीरो जाने लगती है तो चूंकि ततारा सच्चे दिल से याचना कर रहा था और यह बात वामीरो से छिपी नहीं रही, इसलिए वह उसकी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देती है। और जब वह वामीरो जाने लगती है तो ततारा उससे उसका नाम पूछ बैठता है, नाम बताने की प्रार्थना करने लगता है। जाते समय वामीरो अपना नाम बताती है कि उसका नाम वामीरो है, और उसके बाद वह अपनी गांव की तरफ दौड़कर जाने लगती है, उस रास्ते पर दौड़ पड़ती है। ततारा वामीरो को जाते हुए देखता है और फिर जोर से चिल्लाकर कहता है कि उसका नाम ततारा है, और वह कल इसी जगह उसकी प्रतीक्षा करेगा, इसी चट्टान पर कल उसे आने की प्रार्थना भी करता है। लेकिन वामीरो ऊपर के मन से अनमने ढंग से जाते जाते यह जवाब देती है कि वह कल यहाँ नहीं आएगी, शायद कभी नहीं आएगी यहाँ, और वह चली जाती है। ततारा उसे देखते रहता है, तब तक देखते रहता है जब तक वामीरो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। वामीरो जब घर पहुंचती है, ततारा चुपचाप से वही देखते रह जाता है, और फिर बड़े उदास मन से जब वामीरो दिखाई नहीं देती है तो बड़े उदास मन से वहां से उठता है और अपने घर की ओर जाता है। वामीरो घर तो पहुंच गई थी, अपने मन को समझा भी रही थी कि ततारा से उसे मुक्ति मिली, लेकिन यह सिर्फ झूठी छटपटाहट थी, सिर्फ मन को तसल्ली देने के लिए कह रही थी कि वह ततारा से मुक्त हो गई, जबकि सच्चाई ये थी कि वह बार बार प्रयास कर रही थी ततारा की याद उसे न आए, लेकिन उसको उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। बार बार ततारा का वह याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। बहुत प्रयास की, लेकिन ततारा को भूल नहीं सकी। ऐसे वह ततारा के बारे में, क्योंकि ततारा आत्मीय स्वभाव का था, सबकी मदद करता था, आसपास के गांव वालों की भी मदद करता था, इसलिए उसके बारे में जो कहानियां प्रचलित थी वो उसे वामीरो भी सुन रखी थी कि वह बहुत साहसी है, वीर है। लेकिन वामीरो के पास जो ततारा खड़ा था वह उससे बिल्कुल अलग रूप में खड़ा था, बहुत ही शांत और शालीन रूप में। सुंदर और बलशाली तो था ही, उसके पास वह बिल्कुल शांत और सभ्य और भोला रूप में उसके सामने खड़ा था। सबकी सहायता करने वाला ततारा उसके सामने बिल्कुल असहाय होकर खड़ा था, बिल्कुल बेसहारा होकर खड़ा था, और शायद ऐसा ही शांत, सभ्य
और शीलवान जीवन साथी की कल्पना वामीरो किया करती थी। लेकिन फिर उसके मन में द्वंद्व चलने लगा कि ततारा दूसरे गांव का है, लपाती गांव का तो है नहीं, और दूसरे गांव के युवक से प्रेम करना या वैवाहिक संबंध स्थापित करना ये वामीरो के बस की बात नहीं थी। इसलिए फिर वह प्रयास करती है कि किसी तरह से वह ततारा को भूल जाए। ततारा को भूल जाने में ही उसकी भलाई है। गांव की जो परंपरा है, गांव की जो रीति है, उसके अनुसार ततारा उसका जीवन साथी कभी नहीं बन सकता है। यह सब वह मन में विचार कर रही थी। सब कुछ अच्छा नहीं था, वह जान रही थी इस बात को। प्रयास बहुत कर रही थी वामीरो कि वह ततारा को भूल जाए। गांव वाले ऐसा होने नहीं देंगे। बावजूद इसके वह ततारा को भूल नहीं पा रही थी। हालांकि वह कह दी थी कि वह समुद्र किनारे पर नहीं आएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। दुखी तो दोनों थे, ततारा भी दुखी था, वामीरो भी दुखी थी। ततारा भी गांव का नियम जान रहा था, वामीरो भी जान रही थी, लेकिन दोनों के मन में बेचैनी थी। चाह कर भी वे एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे। और इसी तरह रात भर बीत गई, फिर सुबह हो गई, सुबह बीता, और ततारा को शाम का इंतजार था कि वह लपाती गांव के उसी चट्टान पर जाकर बैठेगा और बैठकर वामीरो की प्रतीक्षा करेगा। इसलिए दिन ढलने से बहुत पहले ही वह वहां जाकर बैठ गया। बेचैनी तो वामीरो के मन में भी थी, लेकिन वामीरो की कुछ सीमाएं थी, जिसके कारण वह दिन ढलने से पहले समुद्र किनारे नहीं पहुंचती है। धन्यवाद बच्चों। शेष कहानी का शेष भाग अगली कक्षा में हम लोग पूरा करेंगे। गृह कार्य व्हाट्सएप पर आप लोग